हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब तो डेट शीट भी आ गई है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। देखिए, जो फर्स्ट ईयर की आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप कह रहे थे, तो पुराने पेपर्स के हिसाब पर है ना, उनको देखते हुए कुछ तैयार किया गया है कंटेंट, और कोशिश की गई है कि आपकी मदद पूरी तरीके से हो सके। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहले ये बात कि आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, बेशक जैसे नॉर्मल स्पीड होती है उसमें ना देखें, स्पीड हाई कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, जिसमें आप सुन सकते हैं 1.75 सुन सकते हैं, तो उसमें कर लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, सिर्फ पीडीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉन्ग और शॉर्ट, मैं अपने आप से भी बता रही हूँ आपको कि कहाँ ज़्यादा लॉन्ग बने हैं और कहाँ किस टॉपिक में ज़्यादा शॉर्ट बने हैं, किस यूनिट से। ठीक है, कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से सुन लें, पूरा सुन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्पीड चाहे आप कर लीजिए, हाई कर लीजिए, और उसके बाद सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा सुनिए। ठीक है, और अगर हेल्पफुल लगता है तो बिल्कुल बता सकते हैं, फीडबैक दीजिए, कोई कमी रह गई है तो वो बता सकते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश पूरी की गई है कि आपके जो प्रीवियस ईयर हैं उनके बेसिस पर ही ये पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फाइनली हो गया। तो देखिए, सबसे पहले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो आपका पहला बुक है, उसकी यूनिट 1 की बात देखेंगे, तो इसमें आपकी ज़्यादा नहीं बनते हैं, लॉन्ग नहीं बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बन जाता है कि वैदिक काल और प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, विशेषताएं। ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो, जितने भी इसमें मेन टॉपिक्स हैं, गुण दोष वगैरह, ये सब पूछ ले जा सकते हैं। बाकी बौद्ध काल और मुस्लिम काल में से आपके शॉर्ट बने हैं। ठीक है, मुस्लिम काल की विशेषताएं पूछ ली गई हैं कि मुस्लिम काल में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, कैसी थी उस टाइम पे। ठीक है, यूनिट 1 में से ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना है। बाकी इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से हेडिंग्स हैं, जैसे विद्यारंभ संस्कार, परिव्राजाचार्य, उपसदा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, पबज्जा संस्कार। ठीक है, गुरुकुल भी आ जाता है इसके अंदर। तो कुछ ये हेडिंग्स हैं जो आपने कर लेनी है, ये आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बन जाती है। ठीक है, लेकिन रीड, अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी टॉपिक को छोड़ देंगे। अगर लग रहा है ना आपको थोड़ा सा क्या इसमें से जैसे आया है, तो आप उसको कम से कम पढ़ लें एक बारी। शॉर्ट बताया गया तो शॉर्ट का मतलब ये तो नहीं है किसी एक लाइन में से, पर्टिकुलर लाइन में से वो देंगे शॉर्ट, पर्टिकुलर लाइन में से वेरी शॉर्ट देंगे, नहीं। आप पूरा एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने का ये रहेगा कि आपको दिमाग में रह जाएगा कि हाँ, आपने ये पढ़ा था कहीं, तो कुछ तो है इसके बारे में। ठीक है, लॉन्ग में ये है कि पूरा तैयार करेंगे, लेकिन शॉर्ट में क्या है कि उस टॉपिक को आप शॉर्ट की नज़रिए से पढ़ेंगे, कि सिर्फ पढ़ पढ़ के देख लेना है कि हाँ हाँ इसमें इस तरीके से है, तो अगर 1 लाइनर ट्रू फॉर टाइप बनता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक, ये है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट का मतलब। लॉन्ग में तो आप पूरा करेंगे, शॉर्ट इस प्रकार से करेंगे। आगे यूनिट 2 एंड 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे के सारे सिद्धांत आ रहे हैं, सम्मेलन आ रहे हैं, कमीशन आ रहे हैं, और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बनेगा, शॉर्ट में भी बनेगा, और लॉन्ग में भी बन जाता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ही है आपका वुड का घोषणा पत्र। दूसरा नाम इसका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, हिंदी में इसको महाधिकार पत्र कहते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच, ये लॉन्ग में आया है। ठीक, मैकाले का विवरण पत्र भी आ सकता है। बाकी इसमें ये राइट, ये मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस मैकाले विवरण में से एक हेडिंग आती है निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि शॉर्ट में बनती है। आगे आपके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात की गई है। इसको शिमला शिक्षा सम्मेलन, मान लीजिए लॉन्ग में नहीं आया, अब बोल दिया, शॉर्ट में बोला कि शिमला शिक्षा सम्मेलन से आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ से निकल कर आती है ये सोच। ठीक है, या इसको आगे किस में बदला गया, तो शिमला शिक्षा सम्मेलन का ही जो आगे ध्यान दिया गया या समिति बनाई गई, उसी से निकल कर आया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। ठीक है, आगे चलते हैं तो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। अब देखिए, ये जो है ना, इनका कम से कम ये आपको पता हो कि इनकी आयोग कब लाए गए थे, किसके द्वारा, इनकी सिफारिशें क्या थी, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉन्ग भी नहीं बनेगा तो शॉर्ट इस प्रकार से बनेगा, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, तो इनका दूसरा नाम भी आपको पता हो, सैडलर कमीशन है। ठीक है, मैचिंग आई हुई थी पिछले साल इनकी। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग एक साइड में लिखा हुआ था, दूसरी साइड में सैडलर कमीशन लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पे ऊपर भी और क्या है, जैसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसका दूसरा नाम दे दिया, इस प्रकार से मैच करने के लिए आ गया था। यूनिट 3 यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे। ठीक, तो इनमें से छोटे छोटे और भी टॉपिक्स बन जाते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बन जाएगा, और ये डाइट बन जाएगा हिंदी में। इसमें था जिला शिक्षा एंड
प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ये हिंदी हो गई इसकी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पूछ लेंगे, कब शुरू हुआ था, तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन। आगे आपका संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसमें से बना है, जिसका दूसरा नाम इसके बात कर सकते हैं जनार्दन रेड्डी समिति। इसकी सिफारिशें पूछी गई थी, तो आप कहेंगे कहाँ से आया, तो कम से कम आपको इतना पता हो कि इनका दूसरे नाम क्या है, या कहाँ से किनकी समिति से ये निकल कर आई हैं, नीतियाँ या आयोग, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी आपके लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट बने हैं। आगे आपकी बात की जा रही है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पूछ लेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में पूछ लेंगे, जिसमें से शिक्षक शिक्षा भी निकल कर आती है, ठीक। अलग से क्यों ये बता रही हूँ मैं, अलग ये क्यों ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये लॉन्ग में नहीं है, इसके अंदर से कुछ जो मेन से कुछ हेडिंग्स हैं वो भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैं सिर्फ ये हेडिंग लिखती हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी आप ध्यान से देख लें, हो सकता है कि उसमें से शॉर्ट बन जाए। जरूरी नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही पूछे, इसमें से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछ सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत आ रहा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ना पूछे, इसके अंदर शिक्षक शिक्षा पूछ सकते हैं, इसके अंतर्गत आ रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे मुदालिया कमीशन सीधा सीधा विशेषता पूछ सकते हैं, इसके अंदर इसी टॉपिक के अंदर या चैप्टर के अंदर कह सकते हैं बहुउद्देशीय विद्यालय आता है, तो इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीधे सीधे आपका चैप्टर का मेन हेडिंग नहीं आकर उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आ सकती हैं। तो ये टॉपिक दिया जा रहा है, तो टॉपिक देने का मतलब है उसके अंदर आप पूरा पढ़ेंगे, देख लेंगे एक बार, इतना तो देख के पता चल जाएगा ना थोड़ा सा कि हाँ इसमें से कुछ आने लायक है या फिर आया है या नहीं आया है, ठीक है ना, उस तरीके से। आगे आपकी जो 4th यूनिट है, इसमें से वेरी शॉर्ट बहुत ज़्यादा बने हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, ठीक है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए, ये मिड डे मील योजना पूछ ली, कस्तूरबा गांधी पूछ लिया, शिक्षा अधिकार अधिनियम पूछ लिया, लॉन्ग में भी आ सकता है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसमें वेरी शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा बने हैं इन अभियानों के चलते। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट 6 में से ये कुछ बना था पहले भी, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा लगातार पूछ ली गई थी, जनसंख्या शिक्षा, तो इसमें इन शिक्षाओं की बात की गई है, ठीक है। आगे आपके शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ भी उसी तरीके से देखिए, रेड पेन से लिखा हुआ है या फिर मार्क किया हुआ है अलग से, इसका मतलब ये है कि इन मेन टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं ये, तो आप जब ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे शिक्षा के अर्थ प्रकार कार्य लॉन्ग में आ गए, लेकिन वेरी शॉर्ट में इसका ये टॉपिक आ गया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ठीक है, इसके लिए पूछ लिया गया है। और आगे आपका शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक पूछ लिए गए हैं, ज्ञान का अर्थ प्रकार पूछ लिया गया है, शॉर्ट में आपका आ गया स्वरूप अलग से पूछ लिया, स्रोत अलग से पूछ लिया, ठीक है। यूनिट 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके शिक्षा के दर्शन, अब शिक्षा के दर्शन सीधे नहीं पूछे हैं, शैक्षिक दर्शन किस प्रकार से पूछे हैं, लॉन्ग में बन सकते हैं शैक्षिक दर्शन। इसके अलावा जैसे पूछा गया है शिक्षा में क्या आएंगे, दर्शन तो आएगा ही आएगा साथ में, हर एक हेडिंग के साथ में, लेकिन शिक्षा के अंदर अलग से आपका सब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में विज्ञान एवं दर्शन के बारे में, विज्ञान एवं दर्शन में संबंध या विज्ञान एवं दर्शन से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार ये रिलेटेड हैं, ठीक है, शिक्षा के अंदर, उस तरीके से। फिर शैक्षिक विचारधाराएं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, यथार्थवाद से पूछ सकते हैं, मानवतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ठीक है, इनके इम्पैक्ट पूछ सकते हैं शिक्षा के ऊपर, इनके क्या प्रभाव हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं। अब इन्हीं के अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो जो विचारक हैं इनसे जुड़े हुए, उनके बारे में आ सकता है, ठीक है, उनके लिए पूछ लिया। तो जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर उनके जो विचारक हैं या जो भी फिलोसफर्स आ रहे हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है। आगे जैसे वेदांत है तो इसके अंदर भी इनके फिलोसफर्स के बारे में पूछ लिया, सांख्य के बारे में पूछ लिया, ठीक है, अद्वैतवाद वगैरह आ जाता है ना इसके अंदर, तो वैसे पूछ लिया गया है। आगे यूनिट 3 में से ज़्यादातर शॉर्ट बने हैं, जैसे कि समाज और शिक्षा के संबंध में कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन बन गया, समाज कल्याण के रूप में शिक्षा के बारे में पूछा था। लास्ट ईयर बना है क्वेश्चन, मतलब 19 की बात करें, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रश्न बना है और आधुनिकीकरण की भूमिका पूछ ली गई है, शॉर्ट में प्रभाव पूछ लिया गया है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ से लॉन्ग बने हैं, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट भी बने हैं। कैसे कि आपने लास्ट देखा हो तो गीजू भाई के ऊपर आया था क्वेश्चन, ठीक है, रूसों से संबंधित क्वेश्चन आया है। अब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में कैसे बनेंगे ये, जैसे मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि इनकी बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, 2 बुक्स के नाम लिखिए इनके, ठीक है, या इनके नाम पूछ लिए जाएंगे कि वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न फिलोसफर्स के 2 नाम लिखिए, ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स के नाम लिखिए, ठीक है। इसके अलावा इनके जो मेथड्स इन्होंने कुछ यूज़ किए हों, जैसे फ्रोबेल की खेल विधि होती है, ठीक है, तो पूछ लेंगे खेल विधि किसने शुरू की, ठीक, या इनके जो फेमस वर्क हैं, कोई मेन काम रहा है इनका जिसके लिए फेमस रहे हैं। तो इसलिए ये वाला सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें वेरी शॉर्ट में आप देखेंगे, पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, अपलोड कर दिया गया है, 19 और 18 दोनों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा यहाँ आपको दे ही रखा है,
क्वेश्चन कैसे बनाए वो आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए मूल्य शिक्षा के बारे में छोटा छोटा बात की गई है, स्रोत अलग से पूछ लिया, शिक्षा में योगदान पूछ लिया, तो ये शॉर्ट में बन जाते हैं। शांति के लिए शिक्षा पूछ ली गई है, प्रजातंत्र और शिक्षा में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। यूनिट 6 की बात करें तो राष्ट्रीय एकता के ऊपर लॉन्ग में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और भारतीय त्यौहार से संबंधित भी क्वेश्चन आया है कि दर्शन में जैसे किस प्रकार ये सहायक है या फिर समाज में किस प्रकार मदद करता है, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट आपकी बुक है थर्ड बुक, अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सी बुक है, क्योंकि आपकी और जो टेट एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें भी इसमें से आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बुद्धि इसमें है, व्यक्तित्व इसमें है, ठीक है, उनसे संबंधित बड़े क्वेश्चन आते हैं। विकास की अवस्थाएँ हैं, है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वैसे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके लॉन्ग भी बने हैं और शॉर्ट वेरी शॉर्ट भी बने हैं। यूनिट 1 में से भी शिक्षा मनोविज्ञान में से लॉन्ग बना है, व्यक्तिगत भिन्नताएं में से लॉन्ग बना है, ठीक है। पिछड़ा बालक आया था लास्ट प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा अपराधी बालक है, मेधावी बालक, मानसिक मंदन, ये आए गए हैं। तो इनमें से ज़्यादातर कैसे बने हैं, शॉर्ट बने हैं। आपसे एक बारी क्वेश्चन ये भी किया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं के प्रकार बताइए, तो इनमें जितने भी प्रकार हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के, पिछड़ा बालक है, अपराधी बालक है, मेधावी बालक है, मानसिक मंदन है, धीमी गति से पढ़ने वाला बालक है, ठीक है, धीमी गति से समझने वाला बालक है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे हम देखें तो यूनिट 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। विकास की अवस्थाओं में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे। मैंने जैसे अलग से आपको बताया कि शैशवावस्था के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रा ओडिपस के बारे में, ठीक है, उसमें से पूछा जाएगा। आगे आप अवस्थाओं में 3 ही आएंगी, शैशवावस्था, किशोरावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, उनमें से अंदर आप पढ़ेंगे। ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। विकास की अवस्था एक बार रीड कर लें तो बड़े अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। किशोरावस्था ज़रूर पूछा गया है, लॉन्ग में आया, ये एक तनाव संघर्ष में स्थिति है कहा गया था। किसने कहा था, याद है? और इसके अलावा अध्यापक इससे निपटने में, उनके समस्या को समाधान करने में किस प्रकार भूमिका अपनी अदा करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपसे पूछ लेंगे, जिसमें प्याजे का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और याद आया, किशोरावस्था एक संघर्ष में स्थिति है या तनाव और तूफान की अवस्था, ये स्टैनली हॉल ने कहा था, ठीक है। इससे पहले भी शायद मैंने किसी वीडियो में बोली थी ये बात। आगे यूनिट 3 में आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले जाएंगे। सीखने के सिद्धांत बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। थार्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का, ठीक है, या कोलर का भी है, चिंपैंजी का, जो उन्होंने जिनके ऊपर प्रयोग किया था, तो वो पूछा जा सकता है। थार्नडाइक में सीखने के नियम आ जाते हैं, गौण नियम आ जाते हैं, सीखने के नियम में प्रभाव का नियम आ जाता है, ठीक है। स्किनर पुनर्बलन के बारे में पूछ लेते हैं, पुनर्बलन से क्वेश्चन बना गया है, ठीक। आगे यूनिट 4 में आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछ लिया है कि अर्थ क्या है, इसको बेहतर बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, और उनको बालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके बाद में इसमें से बड़े क्वेश्चंस बने हैं कि समायोजन, कुसमायोजन और मानसिक द्वंद्व में इनके उपाय दिए गए हैं सुलझाने के। प्रतिगमन, रिग्रेशन, दमन, रिप्रेशन, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, दिवसपन, डे ड्रीमिंग। आया नहीं है दिवसपन, लेकिन आ सकता है, जब बाकी आ सकते हैं तो ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 है, जहाँ व्यक्तित्व, और लास्ट आपकी यूनिट होगी बुद्धि और सृजनात्मकता। दोनों ही बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्यक्तित्व के शील गुण बड़े पूछ ले जाते हैं। सिद्धांत, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं व्यक्तित्व की, ठीक है। फ्रॉइड का व्यक्तित्व सिद्धांत है, वो आप पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का मापन की विधियाँ दी गई हैं। प्रक्षेपी प्रविधियों में से क्वेश्चन आए गए हैं, जैसे रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, ये प्रीवियस ईयर आया है। टीएटी पूछ सकते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं इनकी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर यूनिट में देखने को मिल जाएंगी। आगे बुद्धि के संप्रत्य अर्थ पूछ लिए गए हैं, लॉन्ग में बन जाता है। सिद्धांत पूछ लिए गए हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जा चुका है, ठीक है। और टेबल आती है आपकी बुद्धि लब्धि की, जैसे पूछ सकते हैं कि इतनी IQ वाला बच्चा किस पर होगा, सामान्य होगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ सकता है ना, सामान्य बुद्धि का होगा या फिर प्रतिभाशाली होगा, इस तरीके से टेबल दी गई होगी आपके मॉडल में या बुक में जिससे मैं आप कर रहे हैं। तो IQ की मॉडल आप वहाँ वो टेबल देख लेंगे, ठीक है, कितने IQ पर कौन से बच्चों किस कैटेगरी में रखा गया। इसकी विधियां दी गई हैं, प्रकार दिए गए हैं। अब सृजनात्मकता की भी अर्थ परिभाषा, मापन और इसके विकास में अध्यापक की भूमिका पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट आपका है शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। ये क आएगा, अण बन गया है, ठीक है, तो इग्नोर करें, क्या ही फ़र्क पड़ता है, समझ में तो आ रहा है ना। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यूनिट 1 आपकी शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 ही टॉपिक्स में से बनेगा, शैक्षिक तकनीकी और अभिक्रमित अनुदेशन, दोनों ही लॉन्ग बने हैं।
ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आपकी 2 जिसमें शिक्षण के स्तर पूछ लिए गए हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन बन गया है। यूनिट 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। शिक्षण सामग्री के ऊपर आपको लॉन्ग बन सकता है, बहु इंद्रिय अनुदेशन मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस में से बन सकता है, ठीक है। शिक्षण सामग्री की में इसको यूज़ करते वक्त क्या सावधानी होनी चाहिए, शॉर्ट बन जाता है। फिर एडलर डेल शंकु आया है शॉर्ट में, श्रव्यदर्शी उपकरण के बारे में पूछ लिया गया है, जिसमें से OHP अलग से पूछा गया है, डिफरेंट एकदम, कि OHP के बारे में आप बताइए, ठीक है, उसकी विशेषताएं बताइए, या जो भी चीज़ें आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेट के बारे में पूछ सकते हैं। आगे शिक्षण अधिगम तकनीकी का प्रयोग किया गया है टीचिंग में, ठीक है, यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ बहुत पूछा गया है। भाषा प्रयोगशाला, ईमेल, इंटरनेट, ठीक है। इसके साथ में एक और था, टेली कॉन्फ्रेंसिंग था, तो ये पूछे जा सकते हैं, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी पूरा पूछा जा सकता है। फिर CAIOER इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रबंध, ये मैनेजमेंट के बारे में पूछ लिया गया है। चलो नहीं, ये भी अगर नहीं करेंगे, मान लो प्रबंध नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं ना, एक बार एक आइडिया होना चाहिए पढ़ के कि लिखना क्या है। लिखना तो खुद ही है, और छोड़ के कुछ नहीं आना है, करना सब कुछ है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में ये रह जाएगा कि हाँ, ये हमने कहीं तो पढ़ा था, कुछ तो लिखेंगे, ठीक है। यूनिट 5 है, जहाँ पे आपको ये शिक्षण नीतियाँ बहुत पूछी गई हैं। व्याख्यान, ह्यूरिस्टिक, परियोजना, दत्त कार्य, खोज नीति, भूमिका निर्माण, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक, बहुत पूछा गया ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। तो देखिए यूनिट 6 में आपका है क्रियात्मक अनुसंधान, एक दो बार पूछा गया है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण से बहुत से क्वेश्चन बने। देखिए सूक्ष्म शिक्षण अलग अलग से पूछ लेंगे, इसके चरण पूछ सकते हैं, इसके कौशल अलग से पूछ लेंगे। अभी आपने माइक्रो टीचिंग स्किल देखी है ना, कितनी सारी स्किल्स हैं। प्रस्तावना कौशल है, पूछा जा सकता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल पूछा जा सकता है, स्टिमुलस वेरिएशन जैसे इंग्लिश में कहते हैं। श्यामपट लेखन पूछा गया था, ठीक है। इसी के साथ में आपका दृष्टांत कौशल पूछा गया था, उनके ऊपर एक योजना बनाने के लिए भी कहा गया था। तो ये सभी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। आपकी यूनिट 7 और लास्ट है आपका ये शिक्षक मूल्यांकन और इसकी विधियाँ और शिक्षक जवाबदेही। एक आध यूनिट इसमें ऐसे इस तरीके से नहीं करते, मान लो ये वाली नहीं भी करी, लेकिन ऊपर वाली जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से करें, और कोई भी क्वेरी है तो बता सकते हैं। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। और सुनने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में, तो आप इसको पूरा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर पूरा नहीं सुन रहे हैं, सीधा PDF देख रहे हैं, तो आपको क्या ही पता है किस में से लॉन्ग बता रहे हैं मैम और किस में से शॉर्ट बता रहे हैं, किस में लॉन्ग वेरी शॉर्ट बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, फीडबैक दीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।